दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की साबिक चेयरपर्सन रायना सईद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनको 2 दिन कबल हुकूमत ने हटा दिया था और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को तहलील करके एक 4 रुकनी बोर्ड बनाया गया है, जिसमें सारे सरकारी अफसरान मुश्तमिल है। ये 9 रुकनी बोर्ड होता है। उन्होंने इस पर अदालत जाने का फैसला किया है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान रायना सईद खान और उनके एडवोकेट समेत दीगर जो लोग थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो इस वीलाग में हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम है रायना सईद खान और मैं पहले थी चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की। और मुझे 2020 में अपॉइंट किया गया था और 4 साल से मैं रही हूँ। और अभी मैं आपको क्विकली बता दूंगी कि क्या इधर हम क्यों बैठे हुए हैं। और ये हमारा जो नया एक्ट है जो अभी उमर साहब हमारे जो वकील हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो इस्लामाबाद नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट 2023 है, जो अभी 3 महीने पहले शायद 3 महीने हो गए, जो 1 साल से पड़ा हुआ था प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। और उसको हमने बड़ा पुश किया बिकॉज देखें वी वर वर्किंग अंडर जो 1979 का वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस था, काफ़ी पुराना हो चुका था। इट नीडेड टू बी अपडेटेड। तो हमने बड़ी मेहनत करके उसको अपडेट करके, और मैडम शेरी रहमान जो मिनिस्टर थी क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने पुश किया और उन्होंने पार्लियामेंट और सेनेट में उसको पास करवा दिया। और फिर 1 साल वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रुका गया। और फाइनली फिर जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा, वो भी उसके वजूहत आपको उमर साहब एक्सप्लेन कर देंगे। पिछले साल तो वहाँ फिर चीफ जस्टिस फाइज ईसा उस वक्त थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये किधर गया इनका एक्ट, ये क्यों नहीं पास हो रहा। तो उस वक्त फिर वो प्रेसिडेंट से साइन हो गया। अब उसी एक्ट में जिसमें हमें स्ट्रेंथन करना था हमारे बोर्ड को, हमें एक्चुअल पावर्स मिलने थे, उसी एक्ट को अब उन्होंने बहाना बना के कहा कि इसी एक्ट के अंदर आपका बोर्ड खत्म हो गया, अब नया बोर्ड बनेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम बात करते हैं आपके साथ नया बोर्ड की, जो भी आगे चलना है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट अबाउट पर्सनालिटी जी, मेरा नहीं है। हम ना मुझे कोई तनख्वाह मिल रही है ना, जो कुछ हम करें हम मरबला हिल्स के लिए करें ना। हम चाहते हैं कि ये पार्क बचा रहे ताकि आगे जनरेशन कैन एंजॉय कि जो इतने उसमें जो ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ, तो हमें पता है वाइल्ड लाइफ कौन सी है। हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए हैं, हमें पता है लेपर्ड्स कितने रह रहे हैं। हम उनकी हम जो इंजर्ड वाइल्ड लाइफ होती है उसके लिए हमने रेस्क्यू सेंटर खोला है, एक लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर किया है। फिर हमने उधर क्या इतना ज़्यादा ट्रेल्स की प्रोटेक्शन, उनके रिसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं, ये सीधी सी बात है कि मोनाल को जब हमने गिराया बहुत मुश्किलात हमने फेस किए। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, ठीक है। ये खुद गए थे मोनाल के ओनर सुप्रीम कोर्ट में, और इट वाज अ केस सीडीए वर्सेस मोनाल, नॉट आईडब्ल्यूएनबी वर्सेस मोनाल। वो क्लब हो गया था टुगेदर। हम गए थे कोर्ट बिकॉज सीडीए ने हमें बाहर निकाल दिया था ट्रेल 5 से, ट्रेल 6 से, जहां हमारे विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, वहां से हमें बाहर हमारा सामान बाहर फेंक दिया था। हम तो वी हैड नो चॉइस, और हम भीख मांगते गए गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कुछ करें, सीडीए को रोकें, ये हमारे साथ क्या करें। उनका मौक़िफ़ सिंपल है जी, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, हमारे आपस में नहीं वो, वी हैव डिफरेंट आउटलुक्स, डिफरेंट विजन फॉर द सिटी। वो चाहते हैं कि हमें मरबला हिल्स का कंट्रोल वापस मिलना चाहिए। हमारा बोर्ड बना था 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और इसलिए बना था ताकि सीडीए से, बिकॉज ये माउंटेन डिग्रेड होते जा रहे थे, वहाँ बहुत ट्री कटिंग हो रही थी, वहाँ वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। तो सिविल सोसाइटी के लोग गए हैं और उन्होंने ये केस जीता और हमारा बोर्ड उस वक्त बना है। तो ये हमारी 10 साल की लड़ाई है उनके साथ, 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद ये रातों रात जैसे हमने मरगला व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर द पब्लिक टू एंजॉय द व्यूज ऑफ द सिटी। यू वोंट हैव टू पे 1000-2000 रुपए की आप पढ़ाइयाँ लें और फिर आप व्यू एंजॉय करें, नहीं। हमने पब्लिक के लिए कोशिश की थी कि खूबसूरत सा व्यू पॉइंट बनाएंगे, उसमें प्लांटेशन करेंगे, रीवाइल्डिंग करेंगे, जो होता है ना रेस्टोरेशन करना है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। बिल्डिंग मुश्किल से हमने गिराई है उधर हमने। और ये जो अब बाहर एहतजाज हो रहा है बेरोजगारी का, 3 महीने तो कोई नहीं बोला, एकदम उनको याद आ गया। वो भी आपको हम बताते हैं, ये हमारे साथ मंसूर है, वो आपको बताएंगे कि इन लोगों के पीछे कौन है, कौन पैसे चला रहे हैं, लंच बॉक्सेस कहाँ से आती है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आती है, ये सारा
ये हमने व्यू पॉइंट पे शुरू की, रीवाइडिंग, रीग्रीनिंग, और हमारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। बार बार हमने क्या किया कि आपका बोर्ड बस खत्म हो रहा है, आप लोग ऊपर ना जाएं, आप लोग उधर प्लांटेशन ना करें, आप लोग उधर उस जगह को छोड़ दें। भी क्यों छोड़ दें? हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करें। फिर सीडीए एक्टिवेट हो गया, सीडीए के एम्प्लॉइज आए हैं और उन्होंने रोका है हमें कि आप लोग यहाँ प्लांटेशन नहीं कर सकते, आप लोग इस जगह को छेड़ नहीं सकते। भी क्यों? हम कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो आगे से हमें कहा गया, अच्छा चलें फिर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, आप एक दो दरख्त लगा लें, उससे ज्यादा आपने नहीं करना। ठीक है, ये सारा पैटर्न। फिर हमने तंग आके हमने कहा फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हमने, हमारे वकील ने केस भी तैयार किया, हमने मिनिस्ट्री को भी ये बताया कि ये हमें रोक रहे हैं, हमें नहीं करने दे रहे। आगे से जवाब हमें मिनिस्ट्री से भी आया कि आप इस जगह को छोड़ते हैं, ये आपका काम नहीं है, ये अगला बोर्ड आएगा तो वो डिसाइड करेगा। तो हमें तो ये पैटर्न नजर आ रहा है कि कुछ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि क्यों नहीं हमें उसको, हमारा कोशिश थी कि हम ईद से पहले पहले ये व्यू पॉइंट खोल दें। और जो हमें ऑर्डर मिले थे सुप्रीम कोर्ट के वेरी क्लियर टू री इंटीग्रेट बैक इनटू द नेशनल पार्क, मीनिंग कि इस जगह को आप फिर से दरख्त लगा के, ग्रीनरी लगा के, और आपने कमर्शियल एक्टिविटीज पार्क में खत्म करनी है। लेट इट बी अ सेंचुरी फॉर वाइल्ड लाइफ। लेकिन पूरा शहर है, इधर आप जो मर्जी रेस्टोरेंट्स बनाएं, जहां आपने टिक्के खाने आप खाएं, जरूरी आपने पार्क में जाना। लेट द पार्क बी फॉर वाइल्ड लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये खुशनसीबी है कि आज हम आपके सामने जो अल्लाह ताला की बेज़बान मखलूक है वाइल्ड लाइफ, उसकी आवाज़ बन के पेश हो रहे हैं। जो इशू इस वक्त आपके सामने है वो ये है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने गुज़िश्ता कई महीनों में, बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की एक तवाना आवाज़ का रूप धारण किया था। और रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल के हवाले से एक बड़ा बहादुर फैसला किया कि ये वाइल्ड लाइफ पार्क की ज़मीन है, इसको वाइल्ड लाइफ में वापस भेजा जाए, इसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, और हुकूमत ने जो इससे पहले गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे तामीरात की थी उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद आपको याद होगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड को एक दफ़ा हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो जब हुआ तो उसके बाद एक पूरी महल्लाती साजिश की गई, जिसके नतीजे में उस वक्त जून जुलाई में वाइल्ड लाइफ बोर्ड को हटा दिया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस लेते हुए हुकूमत को ये बावर कराया कि ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है ये एक कानून का इदारा है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है कि आप जब चाहें इसको लगा दें, जब चाहें हटा दें। सियासी असर रसूख के जो हामिल लोग हैं, खासतौर पे जिनके कारोबारी मफादात हैं, उनके दबाव में आके हुकूमत इस इदारे को ही दबा दें। सो जून जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे इस बोर्ड को दोबारा बहाल किया गया, और फिर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद करवाया, आज भी करवा रहा है। बोर्ड ने, आपको मालूम है, गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले जो 80 कनाल जमीन वहाँ पर रेस्टोरेंट के कब्जे में थी, वहाँ पे जिस तरह से दामने को में एक व्यू पॉइंट है जिसमें हर गरीब और अमीर, हर खास आम जा सकता है, उस तरह के व्यू पॉइंट के हवाले से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि जैसा दामने को में था वैसा ही पीर सुहावा में मुनाल की जगह पर बनेगा, और वहाँ पर लोग जाके अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के इंजॉय कर सकेंगे। और उसमें किसी अमीर और गरीब की कैद नहीं होगी, जिस तरह से पहले मुनाल में थी कि आप सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये अगर पर पर्सन के हिसाब से जेब में रखते हैं तो तब आप जा सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है उसमें ये था कि अब हर शख्स, इस तरह से दामने को में लोग जाते हैं, आप जो दोस्त माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं उनको मालूम है कि दामने को में जिस तरह से तमाम लोग जा सकते हैं, व्यू पॉइंट है, उसी तरह का व्यू पॉइंट मुनाल के लिए भी बनाया गया था। लेकिन कुछ जो है कुव्वतें, उनको ये मंजूर नहीं था। तो अभी 7 फरवरी को हुकूमत ने रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत उन्होंने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को दोबारा से हटा दिया। और इस वक्त जब हम आपके सामने बैठे हैं तो इस मुल्क में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का कानून मौजूद है, लेकिन कोई इदारा मौजूद नहीं है। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, इस कानून में लिखा है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के 9 अरकान होंगे, 9 मेंबरान होंगे, जिनमें से 4 मेंबरान ऐसे हैं जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं और वाइल्ड लाइफ के शोबे में उनकी खिदमात हैं, वाइल्ड लाइफ के शोबे की क्वालिफिकेशन रखते हैं।
और 5 ऐसे मेंबरान होंगे जिनका हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक होगा। और फिर जब वो 9 मेंबरान पर मुश्तमिल एक बोर्ड बनेगा तो उसमें से चेयरपर्सन बनेगा। लेकिन कल जो नोटिफिकेशन 7 फरवरी को जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया हफ्ते वाले दिन, वो जुमे वाले दिन, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने पुराने बोर्ड को हटा दिया और 9 रुकनी नया बोर्ड नहीं बनाया, बल्कि इस वक्त एक 4 रुकनी बोर्ड है। उसके अरकान में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि हुआ क्या। इससे पहले एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट रायना सईद खान चेयरपर्सन थी, 2 एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वकार जकिया साहब और इमरान टवाना उसके मेंबर्स थे। इसके अलावा हुकूमत के भी कुछ मेंबरान थे। इस वक्त जो बोर्ड बनाया गया है इसमें कोई इंडिपेंडेंट शख्स नहीं है। इसकी जो चेयरपर्सन है वो क्लाइमेट चेंज की सेक्रेटरी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो मुहतरमा सेक्रेटरी हैं उन्हीं को वाइल्ड लाइफ बोर्ड का भी चेयरपर्सन लगा दिया है। साथ ही जो उसके बाकी मेंबरान हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेंबर एनवायरनमेंट सीडीए और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। इसके अलावा कानून में एक और रिक्वायरमेंट थी कि मेयर ऑफ इस्लामाबाद एक 20 ग्रेड के इक्विवेलेंट शख्स को अपॉइंट करेंगे। वो अपॉइंटमेंट भी नहीं की गई क्योंकि जिस तरह से वाइल्ड लाइफ बोर्ड नहीं है उस तरह से मेयर का इदारा भी तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में फाल नहीं है। तो ये इस वक्त जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें कोई नया बोर्ड नहीं बनाया गया, बल्कि चंद सरकारी अफसरान को वाइल्ड लाइफ बोर्ड का निगरान बना दिया गया। तो जाहिर है कि ये मेरा ख्याल है कि आपको कोई बहुत बड़ा कानून का सूरमा होने की जरूरत नहीं है। आप बुनियादी सी बात समझ सकते हैं कि अगर कानून में एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तस्वुर है तो वो जाहिर है कि बोर्ड हुकूमत से किसी हद तक मुख्तार होना चाहिए। हुकूमत के सर्विंग सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एक बोर्ड बना दिया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वक्त जो भी हुआ है ये कानूनी तौर पर इंतहाई काबिल एतराज़ है और मैं दावत देता हूँ तमाम अहले फिक्र को जो हमारे अहले कलम है कि वो इस मामले पे गौर व करें और जाहिर है हम अदालत से भी रुजू करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो जंग वाइल्ड लाइफ बोर्ड लड़ रहा था ये सिर्फ अपनी इनकी जंग नहीं थी, ये इस्लामाबाद के तमाम शहरियों की बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों की जिनको जो इस्लामाबाद आते हैं और उनका भी इलाका है उनकी जंग थी। और ये मेंबरान जिनको हटाया गया ये तो कोई हुकूमत से तनख्वाह भी नहीं लेते थे, ये एक पैशन के तौर पे एक जज्बे के तौर पे ये काम कर रहे थे। तो इसलिए इंशाल्लाह हम इस जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं और इसको कानूनी महाज पे भी लड़ेंगे और आवाम की जो अदालत है उसमें भी हम पेश होते हैं। ये माहौलियात के हवाले से आपको खुद ही मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बड़े बुजुर्गवान दावे किए हैं। तो हम हुकूमत से भी ये इंतजार करते हैं कि उन्होंने पूरी आलमी बरादरी में कुछ वादे किए हैं माहौलियात के हवाले से, तो कम से कम ये जो एक चलता हुआ इदारा है इसको तो ना खराब करें। जिस तरह से इस वक्त हुकूमत वक्त को लगता है कि आज़ाद जज मंजूर नहीं है, उसी तरह से शायद उनको आज़ाद ख्याल जो रियासती इदारे हैं वो भी पसंद नहीं है। लेकिन हमने अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जो जंग लड़नी है वो यही है कि हम आज़ाद ख्याल और फ़ाल इदारे चाहते हैं इस मुल्क में। और वो फ़ाल इदारे उसी वक्त बन सकते हैं जब हुकूमत के अफसरान ही हर जगह ना बैठे हो, बल्कि प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और इंटेग्रिटी वाले लोग जो जिद्दोजहद करने की सलाहियत रखते हैं। मेरा नाम मंसूर शेरवानी है और मैं जब भी अम्मी के साथ 4 साल से ज़्यादा वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जो बोर्ड था, जब भी मेरी मैडम से बात होती थी, बाकी लोगों से बात होती थी, सिर्फ ये नेचर के ऊपर बात होती थी, वाइल्ड नेशनल पार्क को बचाने के ऊपर बात होती थी और अब कोई बात नहीं करते थे इसके अलावा। ये भी वॉलंटियर है, मैं भी वॉलंटियर हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि हम वाइल्ड नेशनल पार्क के साथ रहते हैं। तो मैं सफाई का काम करता हूँ मुस्लिम एनजीओ के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ। जब 300 रोड पे मैं गया हूँ तो मैंने देखा है कि मैं जब सफाई करता था अगले दिन वहाँ पे डायपर्स की बोरियां पड़ी होती। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा गाड़ी में गुजरा है तो एक डायपर फेंक देगा, दो फेंक देगा, ये डायपर्स की बोरियां कहाँ से आ गई? मेरे पास वीडियो है सबूत के तौर पर। तो मैं फिर सफाई करता, अगले दिन फिर डायपर की बोरियां फेंकी जाती, मजीद कचरा फेंका जाता। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कुछ तहकीक शुरू की। तो फिर कुछ गाँव के लोग जो वहाँ से गुजरते थे, मुझे सफाई करता हुआ देखते थे, उन्होंने कहा यार कि ये रेस्टोरेंट की निजामी है मनाल की, वो यहाँ पे फेंकते हैं। मैंने वो क्यों फेंकते हैं? जी ये तासुब देने के लिए कि जी जब हम थे तो सफाई थी, हमारे जाने के बाद ये हो गया और आप लोगों को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं उठाता रहा, कचरा उठाता रहा और वो लोग फेंकते रहे।